औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि इस साल पहली बार हमारे हिस्ट्री में, जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है तब से हिस्ट्री में पहली बार बजट की कटौती हुआ है। नहीं तो हर साल बजट का क्या होता था, जो इस साल कैपेक्स का बजट लीजिए तो 10 या 15% बढ़ जाते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन होता था या उसके हिसाब से कोई हर चीज़ कीमत बढ़ जाते थे। और आप जानते हैं पहले चाहे हमारा 12 करोड़ 20 करोड़ आता हो, मगर उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत कम था। हमारे जो डॉलर है वो तकरीबन 20-25 रुपये में $1 मिलता था, आज 90 रुपये में $1 आता है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप जानते हैं हमारे सब बड़ा शोर कर रहे थे कि आपको बजट बहुत मिलता है। और आप जानते हैं कि हमारे यूटी बनने के बाद 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़ुद बताया था, उसमें आप लोगों को मालूम होगा, हमारे सेक्रेटरी जो होम के, उन्होंने कहा था अगले 5 साल में हम 50,000 के आसपास 50,000 तक जो करोड़ 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे यूटी लद्दाख में। तो आज ले दे के आज के दिन में सब मिला के हमारा 20-25 हज़ार करोड़ का ये हुआ है, मतलब अभी तक खर्चा हुआ है। तो उसमें भी हमारा ये मानना है कि आज के दिन में चाहे हमारा कैपेक्स बजट का जो है वो 99% के आसपास हमारा खर्चा होता है एक्सपेंडिचर। तो यूटी का एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता है उसका नज़ला हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे यूटी के ये कैपेक्स बजट का 90 करोड़ के आसपास का उन्होंने कटौती किया है, जो कि यूटी गवर्नमेंट को वहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 1200 करोड़ का कटौती किया है उसमें ये उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया है कि आपको कैपेक्स बजट की कटौती करना है, मगर ये जो सीलिंग दिया है हमारे यूटी गवर्नमेंट ने दिया है। तो हमने यूटी गवर्नमेंट से पिछली बार हमारा मीटिंग हुआ था, उसमें हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारे ये जो बजट में कटौती हुआ है वो हम सब के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे जो कैपेक्स बजट का होता है वो हमारे लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स का, वो लोगों में जाके कौन सा प्लान में रखना है, कौन सा ये काम होना है, और वो भी हर ऑनरेबल काउंसलर चाहता है कि अपने टेन्योर में वो काम कंप्लीट हो जाए। तो उसी के हिसाब से काम रखते हैं, लोगों के उमंग के हिसाब से काम रखते हैं, फिर उसके हिसाब से काम भी अच्छा होता है। आप लोग को मैंने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर B.D. मिश्रा साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से दोनों से कहा था, आपको लगता है अगर हमारे कैपेक्स में काम नहीं हो रहा है, 3rd आप एक पूरा कमेटी रखो, देखो हमारा ये जो जब से हमारा यूटी आया उसमें जो आपने पैसा दिया कैपेक्स में उसमें से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी कितना बना है के मर ये बहुत। तो इसके हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूटी गवर्नमेंट ने एक सीलिंग दिया है 255 करोड़ के आसपास का इस साल का, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने ये उस दिन भी कहा था, हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते थे, हमने सोचा ये आपके जब यूटी गवर्नमेंट को जाएगा, चीफ सेक्रेटरी को हमने रेजोल्यूशन भेजा था, अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो उसमें आप जानते हैं, और दूसरा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि आपका कैपेक्स ये आपके एसडीएफ और ये दूसरा वाला जो स्टेट सेक्टर में कहता आप एसडीपी और स्टेट सेक्टर में आपका जो खर्चा होता है वो भी आपका है बोल रहे थे। हमने उनसे कहा सर वो आप एक वाइट पेपर निकालिए, वाइट पेपर निकाल के देखिए करगिल डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है 5 साल में और ले डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है। ले डिस्ट्रिक्ट हम नहीं बोलते, हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है। तो किसी और पे एसडीपी का आपका ये स्टेट सेक्टर का नज़ला हम पे क्यों गिरना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है आपका ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं है, 60%, पहले 30% था, फिर 50%, इस साल कहते हैं 70% है। 70% है तो वो 30% जिसका खर्चा कम हो गया उसी से काटना चाहिए, मगर इसके ये उल्टा हो गया। तो अभी आपने रिसेंटली आपने हमारे चीफ सेक्रेटरी का एक ये इंटरव्यू भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उसमें हमें लगा कि उसका 99% जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के उसमें था।
हमारे डिस्ट्रिक्ट के 1% भी मुझे नहीं लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में डेवलपमेंटल साइड का या कुछ का उसमें बताया हो। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, ये इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आपकी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये डायरेक्टर बनने के लिए हमको डॉक्टर नहीं मिला, हमें वो मिशन डायरेक्टर बनने के लिए हमें डॉक्टर नहीं मिला। हमारे यहाँ तो सीनियर डॉक्टर्स थे, अभी भी है, वो पता नहीं उनको एक ही जगह नज़र आता है कि वहाँ नहीं मिला तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाए। और दूसरा वो बोल रहे थे कि हमें जब वहाँ से कोई आता है मिनिस्टर या कोई, वहाँ पे 1-2 दिन के लिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए बैठना पड़ता है, तो फिर वो जाके ना वो काम कर पाते ना कुछ होता है। हमारा तो यहाँ एक्लेमेटाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी यूटी का पार्ट है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि यूटी की एक ही मखसूस जगह को बोलना है, पूरे लद्दाख को यूटी बोलना है। उसमें हमें हमारे यूटी गवर्नमेंट से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। बाकी जहाँ तक ये आपके कैपेक्स का बजट का ताल्लुक़ है, हमने उस दिन पे फैसला किया था, हमारे रेजोल्यूशन भी पास किया था, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी ये फैसला हुआ है, ये फैसला किया है। अभी हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि हमें ये बताइए। उस दिन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने बताया था कि हम चीफ सेक्रेटरी को यहाँ भेजेंगे आप लोगों के साथ ये इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, अभी तक कुछ नहीं हो गया। हमने 2-3 रेजोल्यूशन पास करके दे दिया इलेक्टेड मेंबर्स ने। इतना तो हमारे यूटी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज के दिन में ले दे के आपके पास 2 हिल कौंसल है जो लोगों से सीधा चुन के आते हैं, अगर उनका नहीं सुनेगा, हमारे हिंदुस्तान जैसे, हमारे इंडिया जैसे ग्रेट कंट्री में जो जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें आपका नहीं सुनता है तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। ये हमारा ये है। तो बाकी आपको तफसील से उसमें बताएगा कि हमारा क्या होगा। हमारे एक्स से फेरोज साहब भी, इसी फेरोज साहब और पैसी साहब वगैरह आप लोगों को तफसील से बताएंगे कि इसमें प्रॉन्स क्या है, इसमें कॉन्स क्या है। अभी मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आपको कल कह रहे थे 30%, 33% रिजर्वेशन का वुमेन का, चलो ले कौंसिल ने पास किया। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। अभी पिछले जब से कौंसिल बना है, ले में 12 ये आए हैं, क्या कहते हैं, लेडीज़ आ गए सिलेक्ट, ये नॉमिनेटेड, हमारे यहाँ 10 आ गए हैं। तो आप ही बताइए उसमें से कितने आज के लोगों के काम कर रहे हैं। तो हमें सब देखना, प्रॉन्स कॉन्स देखना है। आज आपको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, आप सिर्फ वो पेपर में वो बटोरने के लिए वो आप ये नहीं कर सकते। आज हमको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, हमें एक नॉमिनेटेड फीमेल काउंसलर नहीं दे पाया, और आप कहते 33% आपको रिजर्वेशन वुमेन देने के लिए। हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, चाहे जिस पार्टी का हो, जो जिससे जैसे भी आए, कम से कम एक वुमेन नॉमिनेटेड काउंसलर तो अब 1.5 साल के आसपास हो गया, अभी तक एक नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं दे पाए हमारे यूटी गवर्नमेंट। तो इधर से हम बात करते हैं कि आपको ये रिजर्वेशन का। तो बाकी हमारे जो बाकी इश्यूज है आप लोग, हमारा तो मेन इशू आज ये है। तो मैं ये फेरोज साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपना व्यूज़ रखे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आप मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए। अभी ब्रीफ बेहतरीन तरीके से हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने किया कि बेसिक इशू क्या है और आज का हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा वो क्या है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम डायरेक्ट हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑनरेबल एलजी साहब से और हमारे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब से हम एड्रेस हो रहे हैं, उनके नोटिस में लाना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि आपका जो एंटायर यूटी लद्दाख का जो बजट एक आता था, उसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमी कर दी है, रिडक्शन कर दिया 1200 करोड़ का। वो इस बुनियाद पे हुआ है कि भाई आप लोग
प्रॉपरली जितना बजट आप लोगों को एलोकेशन की जाती है उसके अंदर में एक्सपेंडिचर आप लोगों का नहीं बन रहा है करके। अगर वो रीज़न रहा है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये रहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है एक्सपेंडिचर के अंदर में। अगर आप पिछले 4, 5, 6 साल के अंदर में देखेंगे तो हर साल हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज ही हुआ है। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में कम हुआ होगा, उस वक्त पूरी तरह से हमारे यहाँ पे सिस्टम डेवलप नहीं था। तो आज के दिन में एक्सपेंडिचर के ऊपर तो कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। जो हमारे नीड हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अभी का बजट रिडक्शन तो छोड़िए, हम तो ये सोच रहे थे कि इसके अंदर में 1000 करोड़ और इंक्रीज होके आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि कितने रिसोर्स पर्सन्स आप लोग लेते हैं, कितने लोगों को आप एंगेज करते हैं। उन सारों को अगर आप इकट्ठे करने लगे तो उसके अंदर में रेवेन्यू कंपोनेंट के अंदर में तो सब्सटेंशियली इंक्रीज होना चाहिए था, उसके जगह पे कम होते जा रहा है बजट। ये रहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रोच है अभी तक। उसके अंदर में हमारे ऑनरेबल सीसी साहब, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब कई रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ होम में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हर जगह उन्होंने अपना जो मुद्दा है वो रखा है वहाँ पे। और सुनने में आया था कि हमारे ऑनरेबल सीसी ले भी उधर गए थे उन चीज़ों पे बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ से एक रिडक्शन हो जाती है, उसके बाद रीअप्रोप्रिएशन करता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो कैपेक्स के अंडर में जो कटौती हुई है वो उसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप कैपेक्स से काटो, एसडीपी में से काटो, स्टेट सेक्टर से काटो, रेवेन्यू से काटिए, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक जनरल मोटा एक बजट भेजा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, कहा भाई ये आपका बजट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 2025 का, ये आप इसको खर्चा कर लीजिए अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब रीअप्रोप्रिएशन हुई है आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कहाँ से फीडबैक लेके किस तरह से रीअप्रोप्रिएट करता है ये अल्लाह जाने। कैपेक्स के अंडर में जैसे अभी ऑनरेबल सीसी साहब कह रहे थे कि भाई ये वो कंपोनेंट है पूरे एंटायर बजट का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो आता है, ये वो कंपोनेंट है जिसके अंदर में जो लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करता है, जो लोगों का बेसिक डिमांड्स को पूरा करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, रोड बनाना हो, आपको पानी का मसला हो, या आपको बाकी चीज़ें हो, या वीमेन रिलेटेड इश्यूज, उनको पूरा करने के लिए आप कैपेक्स के अंदर में एक हर साल आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, बजट के साथ आगे रखते हैं। और उसके अंदर में पर्टिकुलरली जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे पड़ने वाला है हमारे करगिल में, सिर्फ करगिल में नहीं, लेह में भी होने वाला है। अब लेह वाले इतने खामोश क्यों हैं, LHDC ले जो है इतना खामोश क्यों है, ये तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कटौती हुई इसका इम्पैक्ट हर जगह होने वाला है, हर काउंसलर के साथ होने वाला है, हर आवाम डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में होने वाला है, क्योंकि इसी कैपेक्स बजट के अंदर में वो सारे काम रिफ्लेक्ट करते हैं हम जो हमारे आवाम का डिमांड होता है। बाकी एसडीपी हो, स्टेट सेक्टर हो, उसके अंदर में तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसाइड करता है, काउंसिल से भी अप्रूवल तो होती है, लेकिन उसके अंदर में जो बजट एलोकेशन का और बाकी चीज़ें तो वो लोग कर लेते हैं, रेवेन्यू सेक्टर में क्या करना है, बाकी चीज़ों में क्या करना है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। लेकिन जो हमारा बेसिक काउंसिल का LHDC कारगिल और LHDC लेह का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जो एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं और जिसको एक एक काउंसलर मॉनिटर करके उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिसका सबूत ये है कि अगर आज प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप जाके देखें, चाहे लेह में जाए चाहे करगिल में जाए, वहाँ से आप लोग हमारा पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मोर देन 95% एक्सपेंडिचर उसके अंदर में हर साल हुआ है। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि आप लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, तो क्यों कटौती हो गई यहाँ पे। आज तो हम क्लियरली हम अपने आवाम से भी कहना चाहते हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहते हैं कि ये कटौती हुई है, और हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका रिस्टोरेशन जो है, हमारे जो 90 करोड़ के करीब का जो रिडक्शन हुई है उसको आप रिस्टोर कर दीजिए। ठीक तरह से रिस्टोर करना पड़ेगा आपको। अगर ये रिस्टोरेशन के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कोई हमें डिसीजन लेता है, रिस्पांस देता है विद इन फ्यू डेज, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, हम तो डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में अपने सारे स्टेक होल्डर्स को लेके हम तो मैदान पे, ग्राउंड पे उतरेंगे और एजिटेट करेंगे
क्योंकि हमारा राइट है। रीअप्रोप्रिएशन आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उनको इतना तो ख्याल में रखना चाहिए था कि भाई कैपेक्स बजट में तो रिडक्शन मत करो, इनका एक्सपेंडिचर तकरीबन 100% तक, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कहीं पे। आप या तो मुझे एक जस्टिफिकेशन दीजिए। उस दिन सुनने में ये आया कि हमारे किसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़े ऑफिशियल ये कहते हैं कि आप लोग कैपेक्स के अंडर में आज क्या बना है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ज़रा बताइए। तो उसके लिए तो जवाब बेहतरीन हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने दिया कि एक आप इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए और यहाँ पे लाइए कैपेक्स के अंडर में क्या क्या हुआ, देखिए हर सेक्टर के अंदर में। इसलिए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको LHDC ले और LHDC कारगिल दोनों का ये जो कटौती हुई है उसको वापस लाएं, रिस्टोर करें, कंप्लीट जो काटा है उसको वापस लाएं। तब जाके हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरह से बैठ के अपना जो अभी सुनने में आया कि लेह के LHDC ने तो अपना वो मीटिंग करके, जनरल काउंसिल मीटिंग करके उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। हम तो ऐसा करने नहीं जाएंगे क्योंकि हम डायरेक्ट अकाउंटेबल है अपने पब्लिक के साथ। हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं। जिस दिन पब्लिक को धोखा होगा उस दिन हम तो इस सिस्टम से ही निकल जाएंगे। ये बहुत हमारा क्लियर इंडिकेशंस है। हम तो ये बोल रहे हैं कि जब तक ना ये रिस्टोरेशन हो जाती है तब तक ना हम आपके जनरल काउंसिल मीटिंग करेंगे, और उससे पहले इसके ऊपर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो मैसेज आ रहे हैं उसका क्या रिस्पांस आता है हम 1-2 दिन रुक के देखेंगे। अगर कुछ अच्छा बेहतर रिस्पांस आता है तो बेहतरीन है, अच्छा है। हम यकीनन फिर जनरल अपना उनका रिस्टोर कर देता तो अपना जनरल काउंसिल मीटिंग करके हम फटाफट ये सारे कर लेंगे। हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक का काम रुके रहें, क्योंकि हमारा जो सीज़न होता है बहुत शॉर्ट होता है। हमारी कोशिश हो, लेकिन पब्लिक की जो चाहत है, पब्लिक का जो डिमांड है उनके साथ, और उनका जो काम है, जो जेन्युइन काम होता है, उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कट एक मैसेज है हमारी तरफ से। हमारे इसमें आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे ऑनरेबल सीसी साहब या ऑनरेबल ईसी साहिबान ही हैं। हमारे पूरे जितने भी मैक्सिमम 99% काउंसलर्स यहाँ पे हैं आज, उन सबों का एहतजाज है। हम सब इसमें शामिल हैं, हर पार्टी का है इसमें। ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी का होगा, ऐसा नहीं। कांग्रेस का भी है, एनसी का भी है, बाकी पार्टीज़ का, बीजेपी का भी। तो हमारा ये कलेक्टिव प्रोटेस्ट है जिसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान, और कोशिश करेंगे कि अपने पब्लिक का जो ख्वाहिशात होता है हम उस पर पूरा करने की और उस पर पूरा उतरने की एक कोशिश करेंगे हम इस चीज़ के ऊपर। तो इसी के साथ ये भी हम कहेंगे कि हमारे बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या हमारे यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप लोग हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे एजिटेशन के साथ शामिल हो जाइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। क्योंकि ये किसी का घर का काम तो है नहीं, ये हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट का मसला है, ये एंटायर पब्लिक का मसला है, हमारे लोगों के मसाइल हैं। इनको हल करने के लिए तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और मेरा तो आखिर में ये रिक्वेस्ट रहेगा ऑनरेबल एलजी साहब से और हमारे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब से कि हमारे इन इश्यूज़ को आप इन डेप्थ जाके स्टडी करें, इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट डिसीजन ले लें और लोगों की मुश्किलात को दूर करें। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना कहना था। गॉड ब्लेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में तो डिटेल अभी हमारे ऑनरेबल सीसी साहब, हमारे ईसी साहब ने आपको पूरा डिटेलन बता दिया कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है, मेन मुद्दा क्या है, वो तो हम लोग समझ गए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमारा JNK स्टेट के साथ हमारा बाइफर्केशन हुआ, जब हमारा अलग से यूटी बना, तब से लेकर आज तक का हिस्ट्री अगर हम बताएं, हर कोई जानता है, ये रिकॉर्ड भी है कि जब आपका यूटी अलग हुआ उस वक़्त हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट जो पहले हमारे सीसी साहब ने बताया, उन्होंने कहा था कि हम आने वाले 5 साल में लद्दाख में 50,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हम स्पेंड करेंगे। नंबर 1 वो स्टेटमेंट कहीं नहीं उतर रहा है। उसके बाद आप ख़ुद जानते हैं कि बिफोर दिस हमारा बाइफर्केशन से पहले जब हम एल्सवाइल JNK स्टेट में था तो हमारा बजट जो था वो नॉन लैप्सेबल होता था।
तब भी हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता था। और ये बिल्कुल लाजिम है कि एज़ पर आवर जोग्राफिकल कंडीशन, हमारे मौसमी हालात की वजह से हमारे यहाँ पर बाकी जगहों की तरह 12 महीने काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हर कोई जानता है, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी लाएं, कुछ भी करें, जो बाहर का काम हम करते हैं 3 महीने आपका काम रुकता है। इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए JNK गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि लद्दाख का जो दोनों काउंसिल का जो बजट था वो नॉन लैप्सेबल, यानी 31 मार्च का जो पैसा खर्चा नहीं होता था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, जिससे हमारे बजट पे कोई असर नहीं होता था। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे जिस दिन आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहा था, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट हर जगह रिकॉर्डेड है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि लद्दाख का बजट एज इट इज़ नॉन लैप्सेबल होगा। तो वो अभी नॉन लैप्सेबल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये सारे कटौती हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें होगा जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होगा या कुछ बाकी इश्यूज़ की वजह से टाइम लगता होगा, डिले होता होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज उनकी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से तो नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि जब हमारा बजट, हमारा जो काउंसिल का आपका मोर देन 95% एक्सपेंडिचर होता है, तो यूटी का क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इशू है कि हर साल क्यों नहीं हो रहा है, कभी तो 30%, कभी 40%, कभी 60% नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो भी देखने की ज़रूरत है उनको, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें इशू आता है और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ के कंडीशंस की वजह से, जोग्राफिकल कंडीशन, बाकी हालात की वजह से यहाँ पे 3 महीने काम नहीं चल सकता, जिसकी वजह से हमारा फंड्स जो है वो नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, क्योंकि बेसिक यही है आपका नॉन लैप्स। तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम में या फाइनेंस को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं कि भाई यहाँ का जो बजट है लद्दाख का वो किसी भी सूरत में नॉन लैप्सेबल होना चाहिए। ये मेन इसी की वजह से हमारी कटौती हुई। इस बारी भी जो कटौती हुई 1200 करोड़ का, यही रीज़न दिया आपके MHA ने या फाइनेंस ने कि भाई आप पूरा एक्सपेंडिचर नहीं कर सके। तो उसका एक्सप्लेनेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देना है ना, काउंसिल को तो नहीं देना है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए भाई हम क्यों खर्चा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कुछ वजह तो है, या तो कोई आपको टेक्निकल जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है उसमें आप डिले कर रहे हैं, या आपका ये हम सब मानते हैं कि भाई हालात की वजह से 3 महीने काम नहीं हो सकता है, तो उसको आपको कन्विंस करना है। ये आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कटौती हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ये नॉन लैप्सेबल होता तो हमें कोई असर नहीं पड़ता। अब ये कटौती जो है 1 साल का कटौती होता तो हम मान के चलते, ये एक प्रेसिडेंट बनेगा अगले साल आपका। अगर क्योंकि अभी जो बजट आपने दिया है, अब जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से हमें लगता है कि ये भी एक्सपेंडिचर तो उतना ही होगा, तो वो बोलेंगे भाई आपका कटौती इतना ही होगा। अभी अगर आप 255 करोड़ आपका सीलिंग दे रहे हैं LHDC को, डिस्पाइट कि आपका 95%, 96% एक्सपेंडिचर करने के बाद भी आप जब ये दे रहे हैं, तो अगले साल क्या आप एश्योरेंस करें कि हमको इसका इन्हेंस होगा। जबकि आपने खुद बोला, इससे पहले जो LG साहब थे, उससे पहले आपके एडवाइज़र्स थे, आपके जो फाइनेंस को डील करते, सबका हमें ये एश्योरेंस था आप जितना खर्चा करेंगे उतना हम आपका बजट बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते भी गए। हम ये मानते हैं कि बढ़ाते भी गए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर जगह एक्सपेंडिचर आपका आप देख सकते हैं वो है। और इस बारी अचानक आपका 90 करोड़ इज़ नॉट ए जोक। 10-15 करोड़ का कहीं पर होता तो लोग भाई कंपनसेट भी कर सकते थे। 90 करोड़ एट ए टाइम आपका कर्टेलमेंट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका असर जो है ऑन गोइंग वर्क और जो न्यू वर्क्स तो हमारे हम ले ही नहीं सकते। ऑन गोइंग वर्क जो इतने सारे काम लिए हैं वो काम कब जो है कंप्लीशन कब होगा। इधर से आप बोलते हैं भाई आपको कंप्लीट भी करना है, वहाँ से पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसका इफ़ेक्ट जो है आपका सारे सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे अभी हमारे सबू ने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या MHA का कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई उन्होंने सीलिंग बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने गोल मोल में वहाँ से मतलब 4000 कुछ करोड़ दे दिया, भाई ये आपका बजट है, इसमें जो कुछ करना है आप करो। जो इन्होंने प्रो डाटा का थ्योरी लगा वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लगा। मिसाल के तौर पर काउंसिल से इन्होंने काटा, या वहाँ से अपना SDP से काटा, आपका स्टेट सेक्टर से काटा, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से काटा। तो हमारी शिकायत जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से है। इतना परफॉर्मेंस दोनों काउंसिल का होते हुए भी आप क्यों काट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो प्लान है आपका, ये जो कैपेक्स का प्लान है, ये टोटली पीपल ओरिएंटेड है।
लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का प्लान है। हर जगह गांव-गांव जाके उनके लोगों के डिमांड के हिसाब से ये काम रखें। अगर ये काम कल नहीं चलता है तो हम लोग जो हैं, जो काउंसलर्स हैं, दे आर डायरेक्टली आंसरेबल, अकाउंटेबल। अब दूसरी तरफ आप ले जाइए, एसडीपी और स्टेट सेक्टर का जो प्लान है, बेशक पिछले 2-3 साल से आप कौंसल से वेट कराते हो, लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पिछले 2-3 साल का जो प्लान आप देखते हैं, अभी जो नए एलजी साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो देख सकते हैं, या जो पहले जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे, वो सारे काम जो है उनके रखे हुए काम है। क्योंकि मैं खुद कौंसल में था, पहले 2-3 साल कभी हमसे न वेट कराया, न हमारे लोगों का उसमें, न चुने हुए लोगों का कहीं पर भी दिया हुआ वो प्लान नहीं है। तो अगर उन कामों में अगर असर पड़ता है तो कोई अकाउंटेबल या आंसरेबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आंसरेबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं। तो लिहाजा इसका कोई जस्टिफिकेशन जो है, कौंसल के बजट को काटने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। या तो आप जस्टिफिकेशन दीजिए, भाई आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, कहें, वो तो है नहीं। आपने एक सिंपल एक थ्योरी लगा दिया, भाई प्रो डाटा बेसिस पर काट दिया। काटने के बाद भी आप देखें, कल वो ले काउंसिल में मैं सुन रहा था, एक डाटा उन्होंने दिया कि भाई जो प्रो डाटा लगाया आपने अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ 22% काटा, जबकि दोनों काउंसिल से आपने 26% काट रहे हैं। 14 करोड़ का तो वहीं डिफरेंस कर दिया आपने। तो ये चीज़ें कम से कम देख के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से डिस्कस करने के बाद आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। इसके बाद जब इसके बारे में लास्ट टाइम एक मीटिंग हुआ जिसमें यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास करके उनको दे दिया, भाई ये इश्यूज हैं हमारे, आप इस पर रिस्पांस कीजिए, तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से आज सारे लोग, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सारे काउंसलर जो है वो मजबूर हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एक तो आवाम को भी पता चले, दूसरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि भाई आप कर क्या रहे। क्योंकि आप खुद जानते हैं इलेक्टेड हमारे पास क्या रहा, आप यही 2 काउंसिल रहा। तो अगर आप उनकी भी आवाज़ नहीं सुनेंगे, वो भी जस्टिफाई करते हैं हम, कोई अनजस्टिस या कोई गलत काम है, अगर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कहीं परफॉर्मेंस नहीं है, तो बेशक आप कर सकते हैं। सिर्फ एक थ्योरी, प्रो डाटा थ्योरी लगा के तो आप इस तरह से 90 करोड़ की कटौती नहीं कर सकते। लिहाजा अभी भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी करते और रिक्वेस्ट भी करते, नहीं तो अभी हमारे, क्योंकि ये तो पब्लिक से रिलेटेड है, आवाम से रिलेटेड है, क्योंकि आवाम को तो उठना है इसमें, क्योंकि इसका असर हर गाँव में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर हर जगह पड़ेगा। और अगर काउंसिल ने नहीं किया होता, परफॉर्म नहीं किया होता, तो डायरेक्ट हम पब्लिक को भी हम आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। हाँ भाई, हम नहीं कर पाए, ये हमारा कसूर हो गया। इसमें हमारा कसूर तो है नहीं, कसूर किसी दूसरे का है, तो हम लोग क्यों लपेटे में आएंगे। तो लिहाजा हमारा ये है कि, और दूसरा है कि जनरल काउंसिल मीटिंग मिसाल का ले में हुआ, करगिल में क्यों नहीं हो रहा है। आप हमें ये बताइए, प्लान मीटिंग में हम लोग किस लिए जाते हैं? प्लान मीटिंग में जाते हैं, जो भी बजट होता है उसका हम एलोकेशन करते हैं। फलानी जगह जहाँ कोई कंप्लीशन करना हो, भाई इसको इतना पैसा दे दो चाहे कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करें। कोई, हर काउंसिलर चाहता है कि ये न्यू वर्क्स है, और आप खुद जानते हैं कि ये काउंसिल अभी नया फॉर्म हुआ है। अभी हमारा इस काउंसिल ने अभी और 4 प्लान मीटिंग कर रहे हैं, जबकि ले का ये लास्ट है, उनका 3-4 महीने के बाद उनका इलेक्शन है। तो हमारा हर कोई काउंसिलर चाहता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे दौर में कुछ नए काम बने और कुछ काम कंप्लीशन हो। तो ये हर किसी की चाहत होती है। तो फर्स्ट ईयर में ही अगर आप इतना 100 करोड़ की कटौती लगाएंगे तो आने वाले 4 साल में क्या करेंगे? तो इसलिए इस चीज़ को भी कम से कम उनको नज़र में रखना पड़ेगा। लिहाजा प्लान मीटिंग हम कैसे करें? हम प्लान क्या अपना बजट काटने के लिए प्लान मीटिंग में जाएं क्या? प्लान मीटिंग में जब हमने जाना है तो हमने तो कटौती करना है हर जगह, कहीं हम इनहेंस तो कर नहीं सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को समझते हुए इस प्रेस में जो हमारा कॉन्फ्रेंस है उसके ज़रिए ऑनरेबल एलजी साहब, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, फाइनेंस, प्लानिंग, सबसे हम अपील करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा संजीदगी से देखिए और आप जो है इसको ये कीजिए। दूसरा एक चीज़ ये बोलते हैं कि हम आपको RE में, यानी अक्टूबर में रिवाइज एस्टिमेट में हम आपको दे देंगे। बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, आप हमको एश्योर कीजिए, इन राइटिंग में आप दे दीजिए कि आप गो अहेड दीजिए। आप बोले भाई आप लोग आगे जाइए, जो भी आपका लायबिलिटी बनता है वो हम क्लियर करेंगे, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अब वो देते नहीं हैं, यहाँ से ऑफिसर्स को थ्रेट करते हैं कि जो भी एलोकेशन से ज़्यादा करेगा तो वो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप अगर वो एश्योरेंस करते हैं, अगर आपको ये यकीन दहानी है कि हमको RE में पैसा मिलने वाली है, वही हमारे काउंसिल को आप एश्योर कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे।
कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम तो इस तरह से जो है प्लान मीटिंग या हो या जो भी बजट हो जो भी हो, जब तक कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तब तक ये जो काउंसिल जो है अभी तक वेट किया, आइंदा तो फिर नहीं तो पब्लिक में जाके बात करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्रेस वालों का। बाकी हमें उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ रिस्पांस वो लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, चुपके से तो वो लोग भी नहीं बैठ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको जुले नमस्कार सलाम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर साहब ने बताया कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट की कटौती पे हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे क्रिस्टल क्लियर जब से काउंसिल वजूद में आया 1995 में लेह में और 2003 में करगिल में, तब से आज तक हमने सिर्फ बढ़ोतरी देखा है और कटौती आज तक नहीं देखा है। और दूसरी चीज़, अब सारे लोगों को यूनिफॉर्म ले नहीं सकते। जो विनर रहा उसको विनर के हिसाब से मेडल मिलना चाहिए, जो रनर अप रहा उसको रनर अप के हिसाब से मेडल मिलना चाहिए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है, उनके पास 3 एजेंसियां हैं, एक है LHDC ले, एक है LHDC करगिल और दूसरा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने सारे डिपार्टमेंट। सबको उन्होंने पैसा बांट के दिया है जब से यूटी यहाँ पे आया है। और हमने हर साल 90+ एक्सपेंडिचर करके जो जितना पैसा हमको दिया उतना हमने खर्चा किया है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हर साल 1000 से 1200 करोड़ जो रुपए जो है वो वापस देते आए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे लेना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट ने कितना वापस दिया। अगर वो पैसा भी LHDC करगिल और लेह को देता, हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2020-21 के बजट में हमने यही बोला था कि LHDC लेह और करगिल जो है वो डायरेक्टली पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपना प्लान रिकमेंड करता है, प्लान करता है, JEE से लेके एग्जाम से लेके इसी तक उसको फॉलो अप करता है, चाहे ए दिलाने में हो, चाहे टेक्निकल सेंक्शन दिलाने में हो, चाहे टेंडरिंग करने में हो। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जाके हम उनको ज़मीन देते हैं और एग्जीक्यूशन टिल द एंड फाइनल स्टेज तक जो है ना वो हम उसको मॉनिटर करते हैं। उसकी वजह से जो है ना हम ज़्यादातर खर्चा कर पाते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम लिए हैं कुछ डिपार्टमेंट ने 4 साल से उस पर ए नहीं आ रहे हैं। हर साल पैसा रखते हैं उसमें एलोकेशन 20 लाख 50 लाख और वही पैसा एट द एंड ऑफ द डे वापस जाता है। तो उनको कॉमन सेंस की बात है, उनको काटना चाहिए। तो देखिए जैसे हमारे बुजुर्गों ने बोला कि हम कटौती करके, वो भी 90 करोड़ कटौती करके हम पब्लिक में कैसे जाएंगे। हमने अपने प्लान के हिसाब से जो प्लान का हमें एक वो मिला था लास्ट ईयर 345 करोड़ के आसपास, उसके हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है, उसके हिसाब से टेंडरिंग किया है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है और कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये बताया है कि आप जितना काम करना है करो इसी विद इन द अलॉटेड कॉस्ट में, और हम आपको एक्स्ट्रा पैसा ला के देंगे। अब इस साल तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका तो जो लायबिलिटीज है वही क्लियर नहीं हो रहे। तो इसलिए हम सबका यही रिक्वेस्ट है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल LG साहब से कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या डायरेक्टर्स या डिपार्टमेंट खर्चा नहीं कर पाए वो LHDC ले और करगिल को दीजिए, हम उसको खर्चा करके दिखाएंगे, ग्राउंड पे काम करा के दिखाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। और आज के डेट में हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि 500 करोड़ दोनों काउंसिल को, उसके बजाय हम उनको 245 करोड़ पैसा दे रहे हैं। तो क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड पे काम होना चाहिए। और ऑनरेबल LG साहब का एक बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा बोलते हैं कि लद्दाखियों को लद्दाख के बारे में ज़्यादा मालूम है, कहाँ क्या ज़रूरत है। तो वो उसके लिए तो दोनों हिल काउंसिल ही है, तो दोनों हिल काउंसिल को अगर वो बजट एलोकेशन ज़्यादा देंगे, काम तो वही करना है। मैं तो बोलता हूँ कि जो बाकी एजेंसियों को दिया है, क्योंकि एजेंसी हम दोनों का तीनों का एक ही एजेंसी है। PWD के थ्रू हम भी खर्चा करते हैं और रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हम भी खर्चा करते हैं। काम करने वाला एजेंसी सबके लिए एक है, लेकिन इसमें काम खर्चा ज़्यादा करना और काम करना जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस फॉलो अप परसिविशंस और ग्राउंड लेवल पर जो ROW इशूज़ है उनको रिजॉल्व करने में जो है काउंसिल दोनों बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए हम खर्चा ज़्यादा कर पा रहे हैं। हमारे ये रिक्वेस्ट है कि काउंसिल दोनों का बजट कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट खर्चा नहीं कर पाया वो काम भी हमको काउंसिल को अब ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट है, CPWD है, NHDCL से, पता नहीं वेब कॉस है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट को एजेंसीज को काम दिए हुए हैं जो कभी तक आज यहाँ तक हमने उनको देखा ही नहीं लद्दाख में। तो ऐसे डिपार्टमेंट को काम देखे तो पैसा वापस नहीं तो कहाँ जाएगा, पैसा तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे तो वापस जाता है। तो हमारे तो यही सजेशन है कि अगर जो डिपार्टमेंट लद्दाख में कम परफॉर्म कर पाए हैं उनका काम जो ना LHDC को वो ट्रांसफ़र कीजिए और उनका बजट भी LHDC को दीजिए और हम उसको एक्सपेंडिचर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे करा के हम लोग दिखा सकते हैं। तो
जिस तरह बाकी लोगों ने भी बोला, हमारा भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे सारे काउंसलर, खासकर यहाँ पे इतने यंग इलेक्टेड न्यूली इलेक्टेड काउंसलर्स है, उनका एक विजन से उस विजन को ग्राउंड लेवल पे रखने के लिए हमें फंड की ज़रूरत है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बजट, बिल्कुल हम इस बजट को लेकर तो हम पब्लिक में नहीं जा सकते हैं। जिस तरह लोगों ने बोला कि बजट कम करके हम अपने क्या जनरल काउंसिल में हम क्या बजट पास करेंगे। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कि आप बिल्कुल रिवाइज एस्टीमेट हम आपको ला के देंगे, और मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमको अनऑफिशियल आप कुछ ना कुछ हमें दीजिए, बता के दीजिए, कि ताकि हम उसी के हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं। रिलीज बेशक अभी कम हो, लेकिन रिवाइज बजट में इतना आएगा बोलेगा तो हम उसी हिसाब से खर्चा करेंगे। नहीं तो हमारे पास 100 रुपये होगा, हम कॉन्ट्रैक्टर और हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी को बोलेंगे तुम 400 करोड़ का काम करो, कैसे हम बता सकते हैं? वो तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं। तो फिर से एक बार मीडिया के बंधुओं को, हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर कोलीग, तो जब से काउंसिल बना पहली बार ये नौबत आया कि सारे काउंसिलरों को रास्ते पे आना पड़ा बजट के लिए, और वो भी बजट कटौती पे। ये तो सबके लिए एक वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सीसी साहब, बाकी ईसीस और फॉर्मर सीसी साहब ने बजट कटौती पे आप लोगों को बोला, तफसीलन बोला, लेकिन मैं सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक सवाल है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी यूटीज़ हैं, उन सारे स्टेट्स और यूटीज़ में आपने कई % इस साल बजट, जो एनुअल बजट होता है, उसमें आपने बढ़ा दिया है। पूरे हिंदुस्तान में यूटी लद्दाख वाहिद यूटी है जहां आपने लेह और करगिल दोनों को मिला के हमारे कैपेक्स से 180 करोड़ की कटौती की है। ये सिर्फ लद्दाख के साथ ही क्यों? हमारा 180 करोड़ जिसका मतलब 180 करोड़ के जो कटौती किया है, वो कटौती करके आपने कहाँ दिया है? क्या आपने बिहार को दिया? क्या आपने छत्तीसगढ़ को दिया? 1200। इतना जो बड़ा ह्यूज अमाउंट की कटौती करके आपने किस स्टेट को दान पे दे दिया? ये हमारे करगिल और लेह के आवाम के हुकूक के साथ नाइंसाफ़ी है। हम पब्लिक दरबार से आए हुए लोग हैं, बस हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोगों के ज़रूरियात के हिसाब से काम कर सकते हैं। आज आप लोगों ने हमारे लेह और करगिल के लोगों का गला घोंट दिया है। तो आप मीडिया हज़रात के माध्यम से एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी गुजारिश है कि आप बहुत ही कम वक्त के अंदर इस पर सोच लीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे, जनरल पब्लिक को हम मोबिलाइज़ करेंगे। हमें जिस किस्म के हालात से फेस करना पड़े अपने हुकूक को लेने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार है। हम डरते नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है, ना हम कोई जनरल काउंसिल का मीटिंग होने देंगे। ये आवाज़ आप लोगों के ज़रिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए। ये हम लोगों का फैसला है एलएचडीसी करगिल का, जिसमें आपके 29 काउंसलर्स है, उसमें से तकरीबन आज 99 काउंसलर्स, कुछ तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उनमें से बहुत सारे काउंसिल स्टेशन से बाहर है, उनको हमने वर्चुअल मोड पे लेके हमने उनके साथ मीटिंग किया है। सारे सबों का कंसर्न लेके, सबों के राय मशवरे से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना जो इंटेंशन है हम लोगों का, वो आप लोगों के ज़रिए क्लियरली हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारा कटौती किया हुआ रकम करगिल और लेह को वापस दिया तो ठीक, नहीं तो हमें इस प्रोसेस को जहां तक बढ़ाना पड़े, जिस लिमिट तक भी हम जाना पड़े, हम करगिल के सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर, हर करगिल के हर मोहल्ले में जाकर हर एक को हम बता के समझा के हम रोड पे उतर जाएंगे। अगर उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो उसके लिए सरासर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा। थैंक यू वेरी मच। सर, दोनों काउंसिलों के बीच में, लेह और करगिल दोनों के बीच में तकरीबन 180 करोड़ रुपया की कटौती की गई है। तो क्या हिल काउंसिल करगिल और लेह के दरमियान में आप लोगों ने कोई इस कटौती को लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक वफद की सूरत में मिलने के लिए, अपने शिकायत बताने के लिए रब्ता नहीं किया? बिल्कुल नो। सवाल ये है सर, अगर हमारा कैपेक्स बजट का मीटिंग में अगर ताख़ीर हुआ तो आने वाले जो सीज़न, क्योंकि हमारा शार्ट है, तो उसमें काम टाइम पे होता नहीं है, तो इसमें क्या असर नहीं पड़ेगा? उससे पहला उसका तो जवाब ये है, नोनो, मैंने ऑनरेबल सीसी ले से एक बार नहीं 3-4 बार मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा कि हम जॉइंटली जाके ऑनरेबल एलजी साहब से, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे बोल के। वो
हमारे बीच में तो बोल रहे थे हम जाएंगे, गलत किया है, कटौती बहुत गलत हो गया है, मगर पता नहीं उनको क्या कंपल्सन थे, वो वहाँ पे नहीं गए। ये हमने बिल्कुल सही बात है, हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार उनसे कांटेक्ट किया, तो वो भी इन प्रिंसिपल मानते हैं ये गलत हुआ है, मतलब वो बता भी रहे थे, मगर वहाँ जाने में कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, पता नहीं उनको अपना कंपल्सन होंगे। एक ये, दूसरा जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि हमारा सीज़न स्टार्ट है प्लान का, तो ये प्लान का मीटिंग नहीं होगा तो क्या होगा। हमारा ये मानना है ये पूरा जिम्मेवारी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले आज से तकरीबन 1 महीना पहले उनको एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके दिया था कि आप इसमें गौर कर दीजिए। हम पूरा कौंसिल की तरफ से एज ए सीसी मैं अपना रिजर्मेंट भी और अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहता हूं कि हमने 3 रेजोल्यूशन पास करके दिए हैं। एक तो ये आपके इस बजट को लेके लेटेस्ट, उससे पहले हमने गजटेड पोस्ट का यहाँ पे आज तक पिछले 5-6 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उसको लेके, और तीसरा हमने ये दिया था आपके लैंग्वेज को लेके, हमारे लैंग्वेज को तकरीबन भूल गए, मतलब वो उन्होंने बुला दिया था जब हमने MHA में मीटिंग हुआ, मगर उनका खातिर ख्वाह छोड़ के कुछ मतलब वहाँ से ऐसे जैसे ये कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उनको ये लगता है, आज हम बहुत उसके साथ, मतलब ये हमारा बहुत दुख के साथ हम ये अपना रिजर्मेंट ये दिखाना चाहते हैं। ऑनरेबल एलजी हमको लगा बहुत पॉजिटिव है और मतलब उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो यहाँ पे हमें बोलता है ये होना चाहिए। इस पे भी बोला है ऑनरेबल एलजी साहब ने, हमें कहा था कि आपको कैपेक्स के बजट कटौती नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ यहाँ पे मीटिंग में कहा था कि ये तो क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर है 95, हमारे तो 99% है एक्सपेंडिचर, वो मर वहाँ जाके पता नहीं क्या पट्टी पिलाते हैं या क्या ये हो जाते हैं, वहाँ से फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने ये अगर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया प्लान की मीटिंग ताख़िर की वजह से, ये पूरा जिम्मेदारी होगा हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासकर मैं कह रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उनको, क्योंकि सब वही उसमें जो ये किया आपका जो सीलिंग दे के आपके कटौती किया है, तो उनकी निगरानी में हुआ है। इस पे थोड़ा सा तो इतना तो सोचिए, हम 30 में से 29 हमारे काउंसलर है नॉमिनेटेड दे के, और उसमें से 26 हमारे इलेक्टेड लोगों से चुन के आए, उनके आवाज़ को थोड़ा तो आप वैल्यू दीजिए, थोड़ा तो उस पर आप अपने उसके हिसाब से थोड़ा गौर कीजिए। ये मेरा हमारे पूरे काउंसिल की तरफ से अपील है ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।